हर हर महादेव। 17 अक्टूबर से पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं। 18 सितंबर से आश्विन माह यानी कुंवार का पितृपक्ष या कृष्ण पक्ष शुरू हो चुका है और ये 2 अक्टूबर तक रहेगा। 16 दिन का पूर्वजों का मान सम्मान करने के लिए हम पूरे समर्पित होते हैं। इस दौरान हम अपने पितरों की उन्नति के लिए, उनकी मोक्ष के लिए, उनकी सुख से रहने के लिए पितृलोक में उनके नाम पर हम पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं तथा दान पुण्य करते हैं। इससे हमें अपने पूर्वजों का भरपूर आशीर्वाद मिलता है। पूर्वज अपना आशीर्वाद अपने वंशजों को देकर अमावस्या के दिन यहाँ से विदा हो जाते हैं। तो एकादशी का व्रत भी इस बीच में रखा जाता है। एक एकादशी आती है। यदि हम अपने पुराने पूर्वजों के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं या हमारा कोई ऐसा पूर्वज जो एक्सीडेंटल डेथ में मर गया हो अचानक, तो उसके लिए यदि हम एकादशी का व्रत करके और पितृ की पूजा करके उनको इस एकादशी के व्रत को समर्पित कर देते हैं तो उनका मोक्ष हो जाता है। उनका जो है, जो अचानक मृत्यु के कारण उन पर जो बन गया था उसका साया मुसीबतों का, वह उस पितर से दूर हो जाता है। फिर वो हमें इतना आशीर्वाद देते हैं कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना उनकी खुशी का हमें फिर मिलता है आशीर्वाद, क्योंकि वो बहुत खुश हो जाते हैं जब वो अपने उस मुसीबत से मोक्ष पाते हैं। तो इसीलिए अब आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस बार श्राद्ध इंदिरा एकादशी के दिन की होगी। 27 सितंबर को मैंने एक वीडियो डाल दिया है, उसका समय भी बता दिया, क्योंकि श्राद्ध है ना दोपहर के बाद की जाती है और एकादशी का व्रत द्वादशी व्यापनी में किया जाता है। इसलिए व्रत 28 सितंबर को होगा लेकिन श्राद्ध 27 सितंबर को होगी। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, पूजा सामग्री वगैरह लिखा है। यदि चैनल पर पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो महादेव के सभी भक्त महादेव के चरणों में हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर समर्पित करें और उनके चरणों में सब्सक्राइब और लाइक समर्पित करें, जिससे महादेव की कृपा भरपूर मिलेगी। महादेव हमारे सबसे पुराने आदि पूर्वज हैं। और 28 सितंबर को इनका इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है जो रात 11:50 तक चलता रहेगा। तो इस दिन यदि हम व्रत रखते हैं अपने पूर्वजों के नाम से तो फिर हमें तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, भगवान की कृपा मिलेगी ही मिलेगी। हम जिस पूर्वज के नाम से उस व्रत को रखेंगे उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त समस्याओं का निवारण हो जाता है। एकादशी जो पितृपक्ष में पड़ती है इसका इतना महत्व है कि इतना किसी अन्य एकादशी का नहीं है। इसलिए श्राद्ध के नियमों का पालन भी करना चाहिए। आइए हम आपको बताएंगे कि इस दिन पूजा किस विधि से करें और क्या क्या नियम पालन करें, जिससे हम अपने कल्याण के साथ अपने परिवार के भी कल्याण का पूरा रास्ता प्रशस्त करेंगे और अपने पितरों का आशीर्वाद भी पाएंगे। सबसे पहले जान लीजिए पूजा विधि। इंदिरा एकादशी की पूजा विधि मैं सबसे पहले एक दिन पहले से ही आप संकल्प ले लें कि कल 11:48 से एकादशी लग जाएगी। तभी शुभ मुहूर्त भी है, फिर श्राद्ध करने का पहला कुतुब मुहूर्त, उस समय से एकादशी लग जाएगी। इसलिए कल शाम से ही आप चावल कल बिल्कुल ही ना खाएं आप, ना ये श्राद्ध में पितरों की में चावल का प्रयोग करें। वैसे खीर बनती है तो खीर आप साबूदाने की बना लें, चावल की ना बनाएं, तभी आपके पितर उससे प्रसन्न होंगे, नहीं तो पाप लगेगा चावल की खीर बनाने से। तो एक दिन पहले ही आप संकल्प ले लें व्रत का और अपने परिवार के कल्याण के लिए और अपने पितरों के मोक्ष के लिए आप व्रत करने जा रहे हैं। ऐसा अपने भगवान के सामने, इष्ट देव के सामने एक दिन पहले यानी 27 सितंबर को ही आप ले लें संकल्प भगवान के सामने बैठकर। और सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्रों को धारण करें। यदि सफ़ेद रंग के वस्त्र हों तो अति सुंदर है।
फिर मन में व्रत का संकल्प ले लें। सुबह फिर से दोबारा और अपने पितरों को भी याद करें। इस दौरान पूजा करने के लिए आप भगवान विष्णु की तस्वीर को स्थापित करें या उनका फोटो है, मूर्ति है, जो भी है, उनके फिर पास घी का दीपक जलाएं। उसमें 1 चुटकी हल्दी भी डाल दें, क्योंकि विष्णु पूजन में हल्दी का विशेष महत्व है और हल्दी वैसे भी शुभ काम में अवश्य प्रयोग की जाती है। हल्दी शुभता का प्रतीक है, इसीलिए भगवान विष्णु के सामने जो दीपक जलाएं उसमें हल्दी चुटकी भर डाल दें और एक चुटकी हल्दी आप एक बर्तन में रख लें, छोटी सी कटोरी में। उसमें ज़रा सा गंगा जल डालकर उसको अपनी तिलक लगाने वाली उंगली, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, छोटी उंगली के पास होती है जो रिंग फिंगर, उससे आप तिलक जैसा बनाने लायक घोल लें और विष्णु जी को तिलक लगाएं। अपने माथे पर तिलक लगाएं, अपने घर के परिवार के सभी सदस्यों को उस हल्दी गंगा जल का तिलक लगाएं, जिससे आपके घर में, पूरे घर में पॉजिटिविटी का संचार हो जाएगा। और बर्तन में थोड़ी सी हल्दी बनी रहेगी, नहीं तो थोड़ी और डाल लें। फिर कुछ अधिक गंगा जल मिलाकर उस हल्दी के पानी को पूरे घर में छिड़काव कर दें, जिससे आपके घर में, पूरे घर में पवित्रता और भगवान विष्णु का आशीर्वाद फैल जाएगा। इसके बाद आप करें, भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, इसीलिए हल्दी के इतने प्रयोग बता दिए। फिर पीले रंग के फूल चढ़ाएं, पीले रंग की मिठाई का ही भोग लगाएं और सभी अर्पित सामग्री भगवान को चढ़ा दें। फिर एकादशी व्रत की कथा सुने, कथा भी हम अभी डालेंगे कल सुबह, जिसको आप सुने जरूर परसों जब व्रत का पूजन करें उसके बाद, और विष्णु भगवान की आरती करें। इसके बाद 1 दीपक अपने पितरों के नाम का जलाएं और वहीं पूजा घर में दाहिने हाथ पर पितरों के नाम का दीपक जलाकर रख दें आप, जिससे आपके पितर बहुत प्रसन्न होंगे और आपको पूरा आशीर्वाद देंगे। पितरों वाले दीपक में आप चुटकी भर काले तिल डाल दें। काले तिल डालने से पितर बहुत प्रसन्न होंगे और उसके बाद उनसे अनजाने में हुई गलतियों के लिए, भूल चूक के लिए माफ़ी भी मांग लें, जिससे वो और अधिक प्रसन्न होंगे और अपना भरपूर आशीर्वाद देंगे। क्योंकि पितर हमारे देव तुल्य हैं और वो अपने वंशजों पर पूरी कृपा रखते हैं, इसलिए गलती भी बन जाएगी। यदि आप माफ़ी मांग लेंगे तो वो आपको माफ़ करेंगे और आशीर्वाद देंगे। और इसके बाद आप ज़रूरतमंदों को दान कर दें, नहीं तो किसी मंदिर में चले जाएं, पुजारी को आप कुछ दान करके अवश्य आ जाएं, जिससे आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी और व्रत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। और इस दिन आप ओम श्री विष्णवे नमः का निरंतर जाप करते रहें, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये 12 अक्षर मंत्र, इसका अवश्य जाप करें। और इस जाप को अपने पितरों के नाम को सौंप दें। 1 घंटे का या 10 मिनट जाप करके पितरों को सौंप दें। बाकी दिन, सारे दिन जो जाप करते रहेंगे उसका फल आपको, आपके परिवार को अवश्य मिलेगा। लेकिन थोड़ी देर का जाप करें और पितरों को सौंप दें। फिर भगवान विष्णु की आरती करें और उस आरती को अपने पूरे घर में फिर घुमाएं घंटी बजाते हुए। और यदि शंख है घर में तो शंख भी बजाएं। कहते हैं शंख की आवाज़ जहाँ तक जाती है वहाँ तक पाप भाग जाते हैं उस एरिया से। और जो गरुड़ घंटी होती है उसको अवश्य पूरे घर में बजाएं, दीपक घुमाएं। और अपने मुख्य द्वार पर शाम को 1 दीपक, 1 चुटकी हल्दी डालकर बाएं हाथ पर अपना, बाहर निकलोगे तो बायां हाथ आपका, और जब घुसते हैं तो आपका दायां हाथ होना चाहिए। तो आप घुसते समय दाहिने हाथ की तरफ घी का दीपक रखें, माता लक्ष्मी के नाम के लिए, विष्णु जी के लिए हल्दी डालकर, और अपने बाएं हाथ की ओर, यानी जिधर से आप घुसेंगे ना बाहर से, जब हम एंट्री करते हैं तो बायां हाथ, उस पर पितरों के नाम का 1 शाम को दीपक काले तिल डालकर जला दें। आपके घर में इतनी धन संपत्ति आएगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। 7 पीढ़ियाँ बैठकर खाएंगी, तिजोरियाँ भरेंगी। हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।